असलम गाइस, आज की वीडियो में हम जो बनाने वाले हैं वो ये दो चीज़ें होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों बनाऊँ, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं एक ही पे जाऊँगा, ठीक है। तो कोशिश मेरी ये है कि दोनों बन जाएं, ठीक है। मैं चैट जीपीटी को साइड पे खोल लेता हूँ। अ, यहाँ से नीचे कर लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे हमने जो चीज़ें बनानी है ना, वो एक है कॉन्टैक्ट अस व्यू, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस यानी जो कॉन्टैक्ट अस हमने बनाया था उसका व्यू नज़र आएगा आपको, ठीक है। फिर अपलोड्स पेज, जो फीडबैक पेज है ना, वो स्पेशली हम यूज़र के लिए बनाएंगे कि यूज़र ही इसको देख सके और यूज़र फीडबैक अपलोड कर सके। वो मैं गलती कर गया था वहाँ पे, जब मैंने कॉन्टैक्ट अस जो उसकी जगह फीडबैक एडमिन में डाल दिया था। तो चले, को नहीं होता, इस तरह होता रहता है। खैर, क्या नाम है, अभी हम फ़िलहाल जाते हैं अपने पेज पे, एडमिन के पेज पे। जो एडमिन का पेज हमने बनाया था, या एडमिन लॉगिन करते हैं पहले। और यहाँ पे एडमिन लॉगिन हमने बनाया था जो कल, तो मैंने रखा था ज़ाफ़रान वन, रखा था मेरे ख्याल से अली वन रखा था। और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट व्यू और पोर्टफोलियो व्यू, जिसको हम कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो सॉरी अपलोड, कि जिसमें हम बनाएंगे कि एक पोर्टफोलियो को अपलोड करेंगे और एक कॉन्टैक्ट को व्यू करेंगे। तो इन दोनों के पेजेस मैंने यहाँ पर एचटीएमएल में बना लिए हैं। बस अब इनकी टेम्पलेट सेटअप करनी है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट अपलोड का बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट अपलोड का आपने मॉडल कॉपी करना है, ठीक है। मॉडल्स में जाना है, प्रोजेक्ट अपलोड का यानी पोर्टफोलियो अपलोड का जो है मॉडल हमने बनाया था वो कॉपी करना है। हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, हम बोलेंगे कि बाय यूजिंग दिस मॉडल create me an upload page to upload data, ठीक है। you can use this templates, ठीक है। ये टेम्पलेट कौन सी होगी जो हम यूज़ करेंगे? वो टेम्पलेट होगी जो हम यहाँ से एक एक्स्ट्रा टेम्पलेट ले लेंगे, जैसे कि एडमिन पेज की टेम्पलेट, ठीक है। ये ले लेंगे कंट्रोल सी, क्योंकि ये वर्क कर रही है उसके साथ नैप बार के साथ, तो यही ले लेंगे, ठीक है। तो जाएंगे, इसको देंगे ये टेम्पलेट, और यहाँ पर हम जो है इससे बनवा लेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसने अपलोड पेज का इसने क्या हमें दिया, क्रिएट अ फॉर्म। इसका करते हैं कि हम नोट फॉर्म वर्जन, ठीक है, नोट फॉर्म वर्जन। क्योंकि फॉर्म में पता क्या होता है, इशू आ जाते हैं एक्स्ट्रा एरर्स वगैरह के। है फॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जा रहा हूँ, जो है अपलोड पेज के थ्रू, ठीक है। अब इसने व्यू फंक्शन बना दिया ना हमें, तो अब ये हमने कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी किया, और पहले व्यू में जाएंगे, अपने व्यू में गए, यहाँ नीचे गए, और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पोर्टफोलियो अपलोड का हमने क्या नाम रखा था, प्रोजेक्ट अपलोड, फेड अपलोड, मेरे हाल से मैं खुद भूल गया हूँ। प्रोजेक्ट अपलोड, ठीक है। हमने ये रखा था PROJUPLOAD, प्रोजेक्ट अपलोड, ठीक है, .html ये रखा था। और यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, उसकी डॉक्यूमेंट फाइल लेंगे जो अपलोड के लिए जो यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आज से वो नया बार नहीं यूज़ कर रहा, जबकि मैंने इसको कहा था कि नया बार यूज़ करे, लेकिन चले को नहीं होता। नया बार डाल देंगे हम बीच में, प्रोजेक्ट अपलोड का यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और साथ में हमने एक और चीज़ करनी है, वो यूआरएल है, ठीक है। तो ये यूआरएल है, ये हमने कॉपी करना है और कंट्रोल सी करके यूआरएल में जाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये यूआरएल्स हैं, यहाँ पर गए, ये यहाँ से सॉरी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि मेरे हाल से हमने वो नहीं दिया, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ से हमने ये सेव कर लिया, ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया, व्यू हमने यहाँ पर सेव कर लिया। अच्छा, प्रोजेक्ट अपलोड का ये सीन है ना कि यहाँ पे हमने अभी नैप बार नहीं डाला, ठीक है। नैप बार डाल देते हैं। तो वैसे नैप बार की पता नहीं ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन चले डाल देते हैं हम। हम्म, यहाँ पे जाते हैं ऊपर, यहाँ पर गए, कंट्रोल सी, प्रोजेक्ट अपलोड वाले फोल्डर में, और यहाँ पर के यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल एस, कंट्रोल उसमें गए, एडमिन में गया, और यहाँ से हम अपना अ, ये भी कॉपी कर लेते हैं। कौन सा नैप बार का कॉपी करेंगे, सॉरी, ये वाला, कंट्रोल सी, प्रोजेक्ट अपलोड, और बॉडी वाला पार्ट हमने को करना है, ठीक है। तो चलें अब देखते हैं, अब हमने बना लिया है। अब यहाँ पे जो है ना एडमिन के, यहाँ पर हमने इसका नाम डाल देना है, ठीक है। लोकेशन सॉरी डाल देनी है। तो एडमिन के मेन पेज पे जो डैशबोर्ड पेज है ना, वो यहाँ पे हम उसका डाल देंगे लिंक, ठीक है। वो क्या लिंक था, वो नाम था, इधर यूआरएल्स में था, वो था पोर्टफोलियो अपलोड, सॉरी पोर्टफोलियो अपलोड का तो पेज ही नहीं मैंने सेटअप किया, ये तो मिस्टेक कर दी है। पोर्टफोलियो अपलोड का अलग से पेज सेटअप करना है, ठीक है, वो करते हैं। और मैं अभी यहाँ पे यही कॉपी कर लेता हूँ,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना पोर्टफोलियो में इस तरह इसको दे दूँगा पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो या इसको, हाँ ठीक है, मैं से पोर्टफोलियो का पेज नहीं बनाया हुआ, हाँ पोर्टफोलियो इसका हम दे देंगे, पोर्टफोलियो अपलोड का जो पेज होगा इसको हम नाम दे देंगे पोर्ट एफ, ठीक है, पोर्ट एफ फंक्शन का नाम होगा, सॉरी, ठीक है। व्यूज़ यहाँ पे जाएंगे, एक नया पेज बना देंगे जो बेसिक रेंडर करेगा पोर्टफोलियो के पेज को, ठीक है। ये हम इसलिए बना रहे हैं कि हम जब क्लिक करेंगे ना उस बटन पे तो वो हमें उसके पेज पे ले जाएगा, अपलोड नहीं कर देगा डायरेक्ट, ठीक है, वो पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कौन सा था, प्रोज अपलोड, प्रोज एडी प्रोज अपलोड, प्रोजेक्ट अपलोड, और यहाँ पर नाम हमने रखा था उसका पोर्ट एफ, ठीक है। तो देख लूँ मैं फिर भी कोई मिस्टेक ना हो जाए, पोर्ट एफ, ठीक है। यहाँ पे सेव करते हैं और देखते हैं ये फंक्शन वैलिड हुआ है। पोर्ट एफ नहीं, वैलिड नहीं हुआ, जब मैं चेक कर लूँ, पोर्ट एफ, प्रोज अपलोड, पोर्ट पोर्ट एफ टी लिख दिया हमने, सॉरी, अब भी वैलिड हो जाएगा। तो अब हमने ये ले लिया, अब यहाँ पे यूआरएल्स में जाएंगे, इसका ये वाला नाम कॉपी करेंगे, पोर्टफोलियो जो है, ओ शिट इसका तो नाम 2 बार आया हुआ है तो ये तो डुअल हो जाएगा, पोर्टफोलियो 2 कर देते हैं इसको, ठीक है, पोर्टफोलियो 2, ठीक है। अब ठीक है, तो अब ये आ गया इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, किस में जाना है, पोर्टफोलियो एडमिन पेज में, ठीक है। यहाँ जहाज़ वाला काम कर दिया, को इसमें करना था, ठीक है, इसमें करना था। अब जो है रिफ़्रेश करते हैं इसको और अब देखते हैं, तो गाइज़ यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है। और अभी नया बार तो नहीं हमारे पास आया ख़ास, नया बार नहीं, सॉरी फूटर नहीं आया, चलो फूटर आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इतना डिज़ाइन करने नहीं बैठा हुआ, मैं सिर्फ यहाँ पे जो है ना ये कंप्लीट करने बैठा हूँ। तो हमें एक डेमो अपनी चीज़ अपलोड करते हैं। गाइज़ अभी मैंने क्या किया है कि जो हमारा नॉर्मल था ना पोर्ट एफ, उसके अंदर वही ऊपर वाला व्यू पास कर दिया मैंने। ये जो व्यू हमने बनाया था ना, मेरे ख्याल से इसका इशू आ रहा है, मुझे अभी याद नहीं पड़ा, इसी का इशू होगा, क्योंकि हम सेम जो है HTML में वो कर रहे हैं ना, मतलब पेज में अपलोड कर रहे हैं, तो हमें सेम उसी में पास करना पड़ेगा डेटा सारा। तो इसका मैंने उठाकर इस पोर्ट एफ जो सिंपल अभी हमने बनाया था ना उसमें सारा डेटा पेस्ट कर दिया। अब ट्राई करते हैं और अब कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह अब जो है मुझे उम्मीद है कि अब हो जाएगा, क्योंकि हम इसी पेज के अंदर की ही थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो अब करते हैं ट्राई, इंशाल्लाह हो जाएगा, अब बेहतर होगा। तो यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ और मैं वापस एडमिन पे जाता हूँ, ठीक है। एडमिन जो है एडमिन पैनल पे जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ टाइटल में जाता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं मैं पूरी डिटेल में लिखूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ कोई ये ले लेता हूँ, ठीक है, अपलोड कर देता हूँ और अब पोर्टफोलियो में जाता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं अब हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पता क्या इशू था, ये बिल्कुल बेसिक सा इशू था। ये असल में होता है कि जब आप कोई चीज़ पास कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, कोई चीज़ दिखा रहे हो, तो आपको उसी पेज में दिखानी होती है जिस पेज का आप फंक्शन व्यू बनाते हैं, ठीक है। ये मैं कई सालों से कर रहा हूँ, मतलब 2 साल हो गए मुझे करते हुए, लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ अक्सर। तो ये चीज़ वो ही है सेम। तो आप ये अभी किया हमने इसके अंदर, अभी हम इसमें एडमिन परमिशंस भी लगाएंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको एक्सेस ना कर पाएँ, ठीक है, तो एडमिन परमिशन भी हमें लगानी पड़ जाएगी। तो एडमिन परमिशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जाते हैं एडमिन सुपर यूज़र वाली परमिशन लगाएंगे, यूज़र इज सुपर यूज़र, ये वाली, ठीक है। तो यूज़र पासिस टेस्ट, ये सॉरी ये लॉगिन रिक्वायर्ड कंट्रोल सी, ये है, जाकर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और पुराना जो है वो पोर्टफोलियो वाला वो डिलीट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल जो है इस फंक्शन को मैं कर दूँगा डिलीट, ठीक है, इसको भी कर दूँगा डिलीट, कौन सा था ये, पोर्टफोलियो अपलोड, इसको भी कर दूँगा डिलीट, ठीक है। अब जो है मैं इसको सेव कर दूँगा और अब जो है ना मैं दोबारा इस पर ट्राई करता हूँ, दोबारा अपलोड करने की ट्राई करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम ना आ गई हो, और फिर अभी मैं डिलीट कर दूँगा ये, क्योंकि ये बहुत ओल्ड सा लग रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रोफेशनल रखना है थोड़ा सा। तो पोर्टफोलियो अपलोड EX2 और यहाँ पर वाइट, ठीक है, अपलोड कर दिया। अब देखते हैं, ठीक है, चल रहा है। अच्छा गाइस, अभी जाके मैं ना इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि बड़ा ओड से लग रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने सही रखे नहीं है ना। तो कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बंदा अच्छा लगता है। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट कौन से थे ये,
और ये ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब अगली वीडियो में जो मैं आपको करते हैं इस चीज़ को। तो गाइज़ इस वीडियो को मैं देखूं कितनी बड़ी होगी ये, अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मुझे लगता है, मैं जब चेक करूं। हाँ गाइज़ वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं कहता हूँ अगली वीडियो में जो है मैं आपको कॉन्टैक्ट व्यू दिखाऊंगा, और जो है वो अगला हम जो है क्रिएट कॉन्टैक्ट अस व्यू करेंगे और फीडबैक अपलोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चलें गाइज़, आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।